एक बार की बात है, एक दिन साधु महाराज जंगल की ओर जा रहे थे। चलते चलते वो रास्ता भटक जाते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ? बाहर जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। भूख और प्यास भी बहुत तेज की लगी है। हे साधु महाराज, मुझे बचाइए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए महाराज। ये कैसी आवाज है? कोई मुझे आवाज दे रहा है। साधु महाराज ने देखा तो एक शेर पिंजरे में बंद था। हे साधु महाराज, मेरी मदद करो, इस पिंजरे से आजाद करो महाराज। साधु लोग तो लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। इस पिंजरे से मुझे आजाद करके मुझे बचाइए। शेर के ऐसे निवेदन भरे बातों को सुनकर उस साधु को शेर पर दया आ गई और साधु ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर आजाद हो गया। धन्यवाद साधु बाबा, आपने मुझे तो बचा लिया, पर आपको मुझसे कौन बचाएगा? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? इतना भोले भी मत बनो साधु, मेरा चरित्र और व्यवहार तो तुम जानते हो। मैं जंगल का राजा शेर हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं तुम्हें खाकर अपना भूख शांत करूँगा। हे सिंह, मैंने तेरी जीवन की रक्षा की है और तू ये भूल रहा है। जीवन रक्षा करने वाला जीवन दाता के समान होता है, अतः तुमने तुम्हारे जीवन का दान किया है। अगर तुमने मुझे आहार बनाया तो तुम्हें बड़ा भयंकर पाप लगेगा। अरे साधु महाराज, आपको ये पता नहीं है, पाप और पुण्य केवल इंसानों को ही होता है। मैं तो जानवर हूँ, जानवरों को न ही पाप लगता है और न ही पुण्य। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे सिंह, थोड़ा रुक जाओ। मुझे तो अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए 3 लोगों का राय जानना चाहता हूँ। अगर तीनों लोगों का राय तेरे पक्ष में हुआ तो तुम मुझे खा लेना। अरे साधु बाबा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? इस घने जंगल में तुझे वो 3 लोग कहाँ मिलेंगे? अरे सिंह, मनुष्य नहीं सही, इस जंगल में पेड़, पशु, पक्षी ही सही, उन्हीं से पूछ लूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना कहकर शेर और साधु उस जंगल की ओर चल देते हैं। और आगे जाके साधु एक पेड़ से पूछते हैं। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव, खुश रहो, खूब फूलो फलो। कहिए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे वृक्ष, मैंने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला, इसे आजाद किया, मैंने इसका जीवन बचाया, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। क्या ये सही है? हाँ, यह सही है, क्योंकि संसार में भलाई ही नहीं है। मैं अपनी छाया का कितना उपकार करता हूँ। सब आकर मेरी छाया में विश्राम करते हैं, धूप से बचने के लिए मेरी छाया में आनंद लेते हैं, शीतल हवा देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन लोग मुझ पर ही पत्थर फेंकते हैं, मेरी टहनियों को, शाखाओं को काट ले जाते हैं, यहाँ तक कि मुझे जरूरत पड़ने पर मुझे जड़ सहित काट ले जाते हैं। अगर आपने इस शेर पर अच्छाई दिखाई है, ये जानते हुए भी कि ये एक हिंसक जानवर है, तब भी आपने इसे आजाद किया। अगर यह आपको खा भी जाए तो ये सही है। देखा साधु, मैं सही कह रहा था। ठीक है सिंह, चलो किसी दूसरे से पूछ लेता हूँ। इतना कहकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अरे वो देखो, उस तोते से पूछते हैं। प्रणाम साधु महाराज, कहिए, इस शेर के साथ इस जंगल में कहाँ भटक रहे हैं? बड़ी भूल हो गई है पक्षी, मैंने इस शेर को पिंजरे से आजाद किया, मैंने इसका जीवन बचाया और अब ये मुझे ही मारना चाहता है। अब तुम ही बताओ, क्या ये सही है? साधु बाबा, जो आपने किया बहुत गलत किया। मैं भी तो एक साधारण पक्षी हूँ, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए लोग मुझे पकड़कर कैद कर देते हैं। मेरा पूरा जीवन छोटे से पिंजरे में बीत जाता है, और तो और उन्हीं की भाषा बोलने के लिए तीखी मिर्च खिलाते हैं। मेरी स्वतंत्रता मुझसे वो लोग छीन लेते हैं। इस दुनिया में स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया मतलबी है। ये शेर जो भी कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। देखा, मैं ठीक ही तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं सिंहराज, अभी तो 2 ही लोगों से पूछा हूँ। वो देखो, वहाँ गौ माता खड़ी हुई है, चलो उन्हीं से पूछ लेता हूँ। हे गौ माता, मैंने इस सिंह को पिंजरे से आजाद किया है, मैंने इसकी जीवन की रक्षा की और ये धोखेबाज सिंह मुझे ही मार कर खाना चाहता है। अब बताओ माता, क्या ये सही है? हे तपस्वी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जंगल का राजा छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मुझे तो हंसी भी आ रही है। अरे मूर्ख गाय, तू मुझ पर हंस रही है। हे सिंह राजा, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि आप आखिरकार पिंजरे में कैसे कैद हो गए। क्या इस साधु की बात सच है? हाँ, ये साधु सही कह रहा है। लेकिन महाराज, मुझे तो बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे गाय, तू मेरा अपमान कर रही है। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कहीं मैं साधु को छोड़कर तुझे ही ना खा जाऊं।
आप क्रोधित मत हो महाराज, लेकिन मैं भी तो देखना चाहती हूँ आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। जरा मैं भी तो देखूं कि उस छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो चल, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं उस पिंजरे में कैसे कैद हुआ था। इतना कहकर वो तीनों उसी जगह पर पहुंच गए जहां शेर पहले पिंजरे में कैद था। फिर शेर ने कहा, देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं इस पिंजरे में कैसे कैद था। इतना कहकर वो शेर पिंजरे में चला गया। तभी गाय ने साधु को इशारा किया कि साधु पिंजरे का दरवाजा बंद कर दे। तब साधु ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह मूर्ख शेर अपनी बातों में ही फंस गया। अरे ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अरे मूर्ख, अब तू इसी पिंजरे में ही कैद रह, तू इसी के लायक है। हे गौ माता, आपके कारण मेरी जान बच गई, नहीं तो ये शेर मुझे मार ही डालता। साधु के ऐसा कहने पर गाय ने कहा, साधु महाराज, दुष्ट अधर्मी दुराचार पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का स्वभाव ही है दुष्टता करना। सांप को चाहे जितने भी दूध पिलाओ, लेकिन मौका मिलते ही वो जरूर डसता है। दूध पीने से भी उसका जहर कम नहीं होता। इसी तरह दुष्ट लोग भी होते हैं, दुष्टता करना उनके व्यवहार में होता है। इसलिए दुष्ट दुराचारी लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। कभी कभी दया ही दुख का कारण बन जाता है, लेकिन ये बात दुष्ट लोगों पर लागू होती है। बुरे लोगों पर कभी भी दया नहीं करना चाहिए। धन्यवाद गौ माता, आप धन्य हो, आपकी जय हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।